हाँ, तो हमारा सफ़र शुरू होता है अब, तो चलते हैं। अब झूठ बोल रहे हो, वो भी कैमरे के सामने। मैगी खाओगे? खा लिए। खा लिए? आपका नाम बड़ा प्यारा है। अब क्या, अच्छा आप क्या बोल रहे थे? मॉडल ब्लॉग नहीं बनाते हैं ना? वैसे मैं एक्टर हूँ, मैं मॉडल भी नहीं हूँ। हाँ, मैं पंजाबी एक्टर हूँ। अच्छा। तो मेरे साथ आप हो आज मेरे ब्लॉग में, अच्छा लगा मुझे, पर झूठ नहीं बोलते। तो हम जा रहे हैं प्राचीन शिव मंदिर। रास्ता सुनसान है, जैसे मुझे बोला गया था कि आप अकेले मत जाओ, अकेले आए हो तो जी रास्ता बहुत ही खतरनाक है, जानवर भी मिल सकते हैं, पर क्या बात है, क्या कह सकते हैं, रिस्क है, लेना तो पड़ेगा ही। चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने, बाकी तो उसी पे छोड़ देते हैं। अगर मर गए तो क्या कहना भाई, किसको कैमरा मिलेगा तो वो देख लेगा कौन थी ये लड़की। है ना, जब रास्ते चुन ही लिए जाए तो फिर वो क्या कहते हैं, रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा हमेशा होती है। तो मुझे दो सज्जन मिल गए हैं जो लुधियाना से आए हैं। उनकी गाड़ी देखी तो मुझे भी एक हौसला हुआ कि अच्छा नहीं, अब मैं अकेली नहीं हूँ, हम 3 हो चुके हैं। तो चलते हैं मेरे साथ महाकाल के दर्शन करने। जय जयकार है, नमः शिवाय। ठीक है, गुरुदीप अरोड़ा जी लुधियाने से वो आ रहे हैं। हमारा नाम पंडित धर्म पांडे है। ठीक है, और ये हमारी साथ मिल गया है इनका। तो इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इनकी कृपा से ही हम भगवान के पास जा रहे, नहीं तो हम तो भाई गाड़ी फंसा लिए थे और वापस मुड़ रहे थे। ठीक है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने स्वयं इनको जब भोलेनाथ ने कहा हो कि मिलना है तो मिलना है, बस। तो यही तो होता है कि देखिए 1% बन नहीं था, और आप उतरी है कि ऊपर से आई है, नीचे से आई है, हम नहीं जानते, लेकिन आप आई हो। लेकिन आप वो कहते हैं एक्चुअली भोलेनाथ ने बोला ना कि एक्चुअली दर्शन करने हैं आपको, आ जाओ। जयकार है। नहीं तो हम ये देखिए ना, हमारा रूट यहाँ से बंद हो गया था, हम यहाँ से वापस जा रहे थे। ओके, ठीक है ना, क्योंकि हम मैका जी जाना वहाँ है। तो हमारे साथ जो हमारे तीसरे पर्सन है, गुरदीप अरोड़ा जी, लुधियाना से, वो भी। तो अभी वो कहते हैं ना, वो भी भोलेनाथ के भक्त है, सबसे बड़े भक्त हैं। बम बम भोले जी, क्या बात है, प्रभु ने क्यों भेजा मैडम के साथ। ये एक्टर है, आप एस्ट्रोलॉजर हो, वो तेरी से कार है, और मैं धीरे चलूंगा, आप लोग तेज चलो। मैं आपको रास्ता दिखाती रहूंगी। ये रास्ता थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये प्राचीन मंदिर है। एक्चुअली मुझे इसकी स्टोरी कुछ भी नहीं पता, पर मुझे ये पता है मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने, तो मैं आपको लेके जा रही हूँ। ईशम करालम महाकाल कालम कृपालम पुरागार संसार पारम नमः शिवाय मंत्रस्य सर्व दुखम नाशन। हाँ, ये देखिए इंसान पूरे हाफते हुए आ रहे हैं। ये
सच में अमेजिंग। ये बहुत स्पेशल फूल होते हैं, ये काशनी के फूल होते हैं। काशनी के फूल। खांसी इसी को चेरी बोलते हैं। चेरी कॉफी में ही मिलाई जाती है। अच्छा, हाँ, कॉफी में जो कॉफी वाले फूल होते हैं। हाँ, ये कॉफी वाले फूल होते हैं। ये जो फूल होते हैं ना, सांस के लिए, खांसी के लिए बहुत अच्छी माने जाते हैं। ये चबा के खा सकता है, निगला सकता है, कंट्रोल गला रुकता हो। देखो जब भी कभी फंस जाओ ना जंगल में तो यही खा के गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको मैं बॉटनी की बातें बताऊंगा, आप सुनिए। हाँ हाँ, आप सुनाते रहो। देखिए ये जो फूल है ना कासनी के, जो से टाटा ग्रांड कॉफी बनती है कंपनी, तो उसमें ना 53% होती है कासनी। ओके। उसके अलावा जो होती है वो कॉफी होती है। तो उसलिए वो किडनी के लिए, लीवर के लिए अच्छी मानी जाती है। ओके। जो प्योर गोल्ड कॉफी होती है वो अच्छा नहीं होता, बीपी वगैरह बढ़ता है। ओके। ABC, इसलिए कासनी के जो फूल हैं जो अभी आपने देखा नीले रंग के, वो लाभदायक होते हैं। ये देखिए, ये रतियां हैं, देखिए ध्यान से, इसे रतियां बोलते हैं। ये बहुत खुशबू वाली होती है। हाँ, ये रतियां बोलते हैं। ये इंद्र के पर्वत से आया था। ओके। हाँ, इंद्र नील पर्वत से आया था। कहते हैं कि जिसके घर में पोहा लगा होता है ना, हाँ। वहाँ पर शिव जी का बहुत आशीर्वाद। मेरे तो अपने आप लगे थे ये। हाँ, प्रभु की कृपा से। ऐसे नहीं लगता है, ये तो जंगल में लगेगा। क्या कहते हैं? अच्छा सुनिए, आप जो उस पहाड़ी पर चढ़ रही हैं, क्या नाम है इस पहाड़ी का बताइए? नहीं, मुझे ये शिवालिक की पहाड़ी। अच्छा, वो तो सब ये शिवालिक श्रृंखला है, जितने भी है ये श्रृंखला। भगवान बसते ही इनमें। ये शिवालिक है, शिव यहीं पर। पता नहीं क्यों मुझे प्यार सा हो गया इन वादियों से। ये तो कुदरत की देन है भाई। मेरे को बोल रहे थे पंडित जी, कह रहे थे कि तेरे को कहना तो छोड़ दो, यहाँ पे रह लेगा। मैं बहुत अच्छा, मैं बोला इनको, मैंने कहा बहुत आनंद से रहो। मैं भी यही बोलती हूँ सबको। मेरे को ये बोल रहे हैं फिर कुछ किसी से मोह माया। मैंने कहा सब मेरे को मिलने आएंगे, मैं नहीं जाता किसी को मिलने। मुझे जरूरत नहीं क्या है। हमें भोले चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। पंडित जी ज्यादा खास लगा। पंडित जी सांस चढ़ेगा ही, फंस गया हो तो। फंस गए बेचारे, क्या कर सकते हैं, इनका कुछ भी हो सकता है। और पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, बगला मुझे आ गया ऐसे। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। यस। बुढ़ा बगला मुखी आया ऐसे। ये आवाजें सुन रहे हो आप? सुनो ध्यान से। हेलो कर दा फोन। हेलो, कोई है? क्या? कई बार है? हिंसक पशु भी हो सकता है, जानवर हो सकता है, चलना चाहिए हमें। आओ। जानवर कभी किसी को कुछ नहीं कहते जब तक उनको ये ना लगे ये हमें मारने वाले हैं। इसलिए आपको हम विदुर नीति की बात सुनाते हैं जी। और जो सुनने वाली बात है, नीति कहती है कि सिंह वाले जानवर से 10 कदम पीछे, दांत वाले जानवर से 1000 कदम पीछे, इसके पास पंजे भी हो और दांत भी हो, उसे थोड़े और दूर, और बुरे इंसान से हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। यही मैं कहना चाहती थी, कोई इंसानों से क्या करे, जो सबसे ज्यादा बुरे वही है। समझे? ये विदुर नीति कहती है मैडम। ओम नमः शिवाय। तो ये भी दर्शन करने आया है ना भोलेनाथ। तो हम पहुंच गए हैं। जैसे आपने ये रास्ता देखा ना, कितना दोनों तरफ खाई है। ओम नमः शिवाय। तो ये कौन सा गांव है? अपर कलोहा। अपर कलोहा। तो ये मंदिर के बारे में आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए प्लीज। ये मंदिर बहुत सदियों से पुराना है। बहुत सदियों पुराना है। वो तो लगता है एक्चुअली जैसे शिवलिंग बना हुआ है, तो यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। आई थिंक नहीं, बहुत लोग तो पहले सड़क नहीं थी ना। अच्छा, अभी जो ये वाला एक रास्ता जा रहा है, ये कहाँ जाता है? ये वाला ये भी पिंडों में जाता है, गाँव में जाता है। गाँव का रास्ता वो बना हुआ सड़क। तो यहाँ पे शिवरात्रि के दिन तो होता होगा ना, शिवरात्रि के दिन तो बहुत सारा बुलाया होता है यहाँ पर, भंडारा होता है। तो फिर डेली, क्योंकि जैसे मैंने देखा है फूल तो बहुत ताजे है, यानी कि कोई ना कोई तो आता होगा यहाँ पूजा करने डेली। तो इनसे मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा, बातें की हमने। और ये यही के हैं, क्योंकि कहते हैं ना जो गांव वाले होते हैं तो उनको ज्यादा पता होता है, हमें तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होती। पर हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं, जहाँ दिल करता है बस भोलेनाथ बुलाते हैं, हम चले आते हैं दर्शन करने। तो ये देखिए, ये प्यारे प्यारे बच्चे ना, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, इन्होंने हमें रास्ता दिखाया।
एक और बना हुआ है ना ऊना में। और मुझे लगता है यहाँ शिव मंदिर में आपको आना चाहिए, और अगर हो सके तो हमें इस मंदिर के लिए भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे कुछ जैसे लोग आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था या फिर खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, और मे भी जितना भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। थैंक यू।